हमारी जब आस्थाएं विकेंद्रित होती हैं, हमें जो हमारा हमारा विश्वास जब परमात्मा में जगता है, तो विश्वास ये नहीं जगना चाहिए कि मैं ये चाहता हूँ तो तुम ये करो तो मैं विश्वास करूँगा। विश्वास ये जगना चाहिए कि तुम जो भी कर रहे हो उसके साथ मैं रजामंद रहूँगा। परमात्मा मुझे जिस भी अवस्था में रख रहा है, मैं उस अवस्था में तुम्हारे साथ रहूँगा। तो ये आस्था और विश्वास है। लेकिन अगर ये हो कि मेरी कंडीशन ये है, मैं ये चाहता हूँ, आपके साथ नहीं, कॉमन बात कर रहा हूँ, इसको मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, गौरव के भी काम आ जाएगा। अगर हम उसको चिन्हित कर लें, कुछ अपनी कंडीशंस रख दें, मुझे ये चाहिए तो मैं आपको मानूंगा, तो मैं आपको करूँगा, फिर वो फलित नहीं होती चीज़। ऐसा तो समाज में भी नहीं होगा, ऐसा तो समाज में भी नहीं होगा। कंडीशन देखो, सामान्य सी बात ये कि जैसे आप या मैं भी हूँ, आप मुझसे कहेंगे कि आप मुझे सुबह 7 बजे ही मिल पाएंगे तो मैं मिलूंगा आपसे, तो मैं आऊँगा आपसे मिलने। या आप कुछ 5-10 कंडीशन, आप मैं हॉल में ना बैठ करके मैं तो पेड़ों के पास बैठ के मिलना चाहूँगा आपसे, या आप आते ही मैं तो पनीर के पकौड़े खाऊंगा और चाय कॉफ़ी पीऊँगा तो मैं मिलूंगा आपसे। तो उसमें एक नया कंट्रास्ट पैदा हो जाएगा। फिर आप मुझसे मिलने नहीं आ रहे हो, फिर आपके लिए मेरे से कोई लेना देना नहीं है। फिर आपको उन वर्तुलों से, उन चीज़ों से लेना देना है जिन चीज़ों में आप उलझ गए हैं। आप कोई भी समाज का व्यक्ति, मैं पूजा पाठ ये करना चाहता हूँ कि मेरे जो 5 लाख रुपए मुझे चाहिए अगले 6 महीने में, वो 5 लाख रुपए मेरे खाते में आ जाने चाहिए। वो परमात्मा को लग रहा है कि 5 लाख की इसकी ज़रूरत ही नहीं है, इसको तो मैं 2 साल बाद 50 लाख देने वाला हूँ, या 5 साल बाद इसको 5 करोड़ का मालिक मुझे बनाना है। लेकिन आज 5 लाख नहीं दूंगा, आज 5 लाख दे दूंगा तो ये दिग्भ्रमित हो जाएगा और किसी और रास्ते में, किसी और काम में चालू हो जाएगा। जो अभी मुझे दिख रहा है कि 5 लाख जाते ही हो सकता है ठेके पे ना पहुंच जाए, या 5 लाख मिलते ही है कि जुआ सट्टा ना खेलने लगे, या 5 लाख मिलते ही कि याशी में न चला जाए, किसी महिला से मित्रता ना कर ले, पता नहीं क्या ना करने लगे, तो मैं, या किसी को यारों दोस्तों में लुटा दे, तो अभी नहीं देता इसको, मैं 3 साल बाद दूंगा लेकिन 5 करोड़ दूंगा। लेकिन वो हमें पेशेंस नहीं है एक्चुअली, हम अपनी कंडीशंस चाहते हैं हर जगह। तो हमारी आस्थाएं जब विकेंद्रित होती हैं, एक तो ये बड़ी बात है, और दूसरा हम वो कहते हैं ना कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। हम कहीं एक जगह पूर्ण रूपेण समर्पित भी नहीं होते। ये बहुत बड़ा सत्य है हमारे समाज का। हम किसी एक गुरु के भी सगे नहीं होते। हम किसी, मतलब आप कारण वो हमारी चीजें, हमें लगता है कि आज गए, कल ये हो गया तो गुरुजी में दम है, गुरुजी में चमत्कार है, और ये कल नहीं हुआ तो गुरुजी में कोई ताकत नहीं है। बस फिर अब दूसरे गुरुजी, फिर तीसरे गुरुजी, फिर 5वें। ऐसे आपकी कंडीशन के लिए थोड़ी गुरुजी बैठा हुआ है, आपके शर्तों के लिए थोड़ी गुरुजी बैठा हुआ है। या गुरु ने जो साधना की है वो आपकी क्षुद्र चीजों के लिए थोड़ी की है, वो आपके जीवन का कुछ और परिष्कार चाहता है। वो आपको चंद्रगुप्त बना करके सम्राट बनाना चाहता है, लेकिन आज आप एमसीडी में क्लर्क बनना चाहते हैं। वो उसको पता नहीं होता ना। हाँ, वो आपको नरेंद्र मोदी बना करके देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहता है, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं सभासद बन जाऊं अपने नगर निगम में। उसे मालूम है कि इसकी कैपेसिटी कुछ और है, इसको कहीं और भेजना है, वो आप पे काम कर रहा है, लेकिन हमारे अंदर इतनी पेशेंस ही नहीं है। तो ये एक चीज़ ये हमें ख्याल रखनी चाहिए कि हमारा केंद्र क्या है। और दूसरा, कोई भी जब कभी भी हम किसी गुरु में आस्था रखते हैं, उस गुरु में नहीं रखते, हम उस गुरुता के तत्व में रखते हैं जो गुरु ने ओढ़ी हुई है, जो गुरु के साथ है, जो गुरु के साथ एक लयता में है। गुरु जिसकी बात कर रहा है, हम उस परमात्मा में विश्वास रखते हैं। ऐसा समझिए कि आप किसी पुलिस थाने में विश्वास नहीं, जब आपके साथ कोई घटना घटती है पुलिस थाने में जाते हैं, क्यों जाते हैं पुलिस थाने में? अब अम्बेडकर के पास तो नहीं पहुंचते, अब संविधान में तो नहीं जाते, पार्लियामेंट में तो नहीं जाते, काम वहीं का है। आपको लगता है कि मैं यहाँ पहुंचूंगा तो मेरे साथ न्याय होगा, या मेरे साथ जो है मेरा हिफाजत होगी। तो जब आप गुरु में आस्था रख रहे हैं तो परमात्मा में आस्था रख रहे हैं, उस परम संविधान में आस्था रख रहे हैं जो इस दुनिया को चलाता है। और जब आप उस गुरु के प्रति अनास्था रखते हैं तो उस संविधान के प्रति भी अनास्था रखते हैं, और जब संविधान को नहीं मान रहे तो देश के नागरिक ही नहीं है फिर आप। तो कॉस्मिक जोन में अधिकांश लोग हमारे पास आते हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों की आस्थाएं बहुत जल्दी डिगमगा जाती हैं, बहुत जल्दी वो छोड़ के पल्ला कहीं और चल देते हैं। जरा सी बातें होंगी और बात बात पर रोज ठनेगी, और जिसकी हमसे ना बन पाई कभी किसी से नहीं बनेगी। ये भी बता देता हूं आपको, जिसे हम सूट नहीं करे शास्त्री जी, उसे दुनिया का कोई गुरु सूट नहीं करेगा, वो दुनिया का कोई आध्यात्मिक व्यक्ति सूट नहीं करेगा। ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये बड़ी अतिशोक्तिपूर्ण बात सी लगती है, कभी ये मुंह में मिट्ठू जैसा भी लगता है, ऐसा लगता है लोग गुरुजी अपनी तारीफ कर रहे हैं। नहीं, ये मैं जानता भी हूँ। अगर हम ना कर सके ना कुछ, तो कोई भी कुछ ना कर सकेगा, ये भी बता देता हूँ। इतनी आसानी से मिलना, बहुत सारी चीजें हैं उसमें, मैं क्या क्या चीज गिनाऊं। तो ये इसलिए मैं डिस्कस, तो हमें
कभी कभी हम, अब देखिए, हम जिस परमात्मा में बिलीव कर रहे हैं, हम जिस परमात्मा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमें तो जिस हाल में वो रखे है वो हाल सब ठीक है, हमें कोई उससे रिग्रेट नहीं। हम उसे बदलते नहीं हैं कभी, हम उसे चेंज नहीं करते फिरते हैं। हम उसकी चीज़ों में, और क्या ऐसा नहीं है क्या हमारी कोई डिज़ायर्स, वैसे तो हमारी कोई डिज़ायर नहीं है, लेकिन हमारे इस प्रकल्प की, हमारे इस संकल्प की, हमारे इस ऑब्जेक्ट की तो डिज़ायर्स हैं ही। अगर हमारे पास वो चीज़ें और सुविधाजनक हो जाएं तो हम इसका प्रक्षेपण, इसका प्रसारण, इसका विस्तार, इसका विकास और अधिक गति से कर सकते हैं, और ज़्यादा दुनिया का भला और ज़्यादा दुनिया तक चीज़ें पहुँचा सकते हैं। लेकिन हमें उसकी थ्रस्ट नहीं है, हमें उसकी लिप्सा नहीं है, हमें उसकी वासना नहीं है। वो भी हमने ईश्वर पर ही छोड़ दिया है। तुम्हारी ही गरज हो तो ये भी कर लेना, नहीं हो तो हमें ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारा माध्यम है। तो ये हमारे अंदर जो भाव, खासतौर से मैं शिष्यों की बात कर रहा हूँ, जुड़े हुए लोगों की बात कर रहा हूँ, वो वैष्णो देवी जाएंगे शर्त लेकर के, अगली बार वैष्णो देवी नहीं जाएंगे, कुछ नहीं है वहाँ। अब हम उज्जैन जाएंगे, अब हम फला, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। आपके दरवाजा पे, आपके हृदय के अंदर आपका परमात्मा आपके हृदय में निवासित है, और अगर आपने कोई गुरु धारण कर लिया है, वो आपके लिए वही परमात्मा है, और आप उसके लिए वो परमात्मा हो। ये परस्पर है, वाइस वर्सा है। ये आत्मा और परमात्मा के लेन देन ऐसे ही चलते हैं। लेकिन हम उसको फॉलो ठीक से करना नहीं चाहते। उसकी जो कुछ पर्टिकुलर बातें हैं, उसमें जो अपने मतलब की हैं, उन्हें तो हम कर लेना चाहते हैं, बाकी बातों को छोड़ देना चाहते हैं। लेकिन कोई मेडिसिन क्या ऐसी है कि एक मेडिसिन 10 mg की है, उसमें से 2 mg तो खा लें और 8 mg का खुरच के फेंक दें? मतलब कोई चीज तो फायदा नहीं करेगी। हाँ, या दूध जो हम पीते हैं, उस दूध में बहुत सारा अंश जल का भी होता है, उस दूध में बहुत सारा अंश मीठे का भी होता है। उसमें से हम कहेंगे दूध पिएंगे, मीठा भी छान देते हैं, पानी भी छान देते हैं, वो नहीं कर पाएंगे। और बहुत सारी चीज़ें बहुत से लोगों के लिए उपयोगी हैं, हमारे लिए उपयोगी नहीं है। हम उसको ज्ञान कभी नहीं कर पाते हैं, हम उसको ध्यान में नहीं ले पाते हैं। शहद बहुत अच्छी चीज़ है, कुत्ता चाट ले तो मृत्यु हो जाएगी उसकी, बहुत ताकत की चीज़ है। मिश्री बहुत गुणकारी चीज़ है, हाथी खा ले तो मर जाएगा, ज़रा भी देर नहीं लगेगी। शहद और देसी घी दोनों ही लाभकारी हैं, दोनों को बराबर मात्रा में मिला करके खा लीजिए तो आदमी मर जाएगा, विषाक्त हो जाता है। तो हमें ये नहीं समझ पाते कि हमें एक्चुअली करना क्या है। तो एक तो हमारी आस्थाओं के विकेंद्रीकरण, यानी आस्थाओं का बहुत जल्दी जल्दी डगमगा जाना, ये प्रारब्ध से भी आता है और हमारे दुर्भाग्य से भी आता है। अगर आप एक ही जगह पड़ा हुआ पत्थर भी भारी होता है, अगर एक ही जगह आस्था रखें, एक ही तरह की व्यवस्थाओं को करें, और वो अच्छी बुरी जैसी भी है, अपना खोपड़ी ना लगाएं बिल्कुल भी, उसको करते जाएं यंत्रवत, तो आपका कल्याण निश्चित है। हर किसी का कल्याण निश्चित है, हर कोई पहुंच सकता है, हर किसी की समस्याओं के सब समाधान संभव है। लेकिन हमारा जो अपना कैलकुलेशन है, हमारा जो अपना मस्तिष्क है, हमारी जो अपनी प्रोग्रामिंग्स हैं, और सामाजिक जो दबाव है, हम तो फलाने वाले वहां गए थे, वो जाते ही हमारा तो फलानी चीज हो गई, तुम तो इतने समय से गुरु जी के पास जा रहे हो, तुम्हारा तो कुछ नहीं हुआ। ये चीजें आती हैं, हाँ, ये जो ये सारा काम, चीजें भी आती हैं। हाँ, तो ये अब तुम्हारा क्या हो गया और कितने दिन रहेगा तुम्हें क्या पता, और तुम्हारा क्या हुआ, कहां से हुआ, इसका तुम्हें क्या पता। तो ये छोटे छोटी चीजें, इनसे हमें बचना चाहिए। किसी भी एक चीज, कोई भी जरूर, किसी को भी नहीं मानते तो भी कोई बुरी बात नहीं, अपने आप को मानिए। हम तो अपने आप को भी नहीं मानते ना, हम अपनी भी कहाँ सुनते हैं। हमारा मन 6 महीने पहले कुछ और कह रहा था, आज कुछ और कह रहा है, और 6 साल पहले कुछ और कह रहा था, और 10 साल पहले कुछ और कह रहा था। अगर 10 साल पहले जो कह रहा था वो सारी चीज़ें आज टिक कर दें, क्या वो ठीक थी? उनमें से 90% चीज़ें तो आप कहेंगे बेकार है, उनका जो करना मत, बिल्कुल भी ओके मत करना उनको, क्योंकि अब अनुभव ये कहता है कि उनमें से 90% चीज़ें खराब हो चुकी हैं, अब उनकी कोई ज़रूरत नहीं थी, उसमें मिल गई होती तो आज दुख देती। तो क्या आज इस नियम को हम लागू नहीं कर सकते हैं कि आज जितने डिज़ायर हैं, आज जो आवश्यकताएं हैं, आज जो इच्छाएं हैं, 10 साल बाद इनमें से 90% खराब नहीं लगेंगी क्या? या 5 साल बाद हो सकता है इनमें से 90% खराब लगने लगे? वो स्थान, वो पद, वो लोग, वो व्यक्ति, वो चीज़ें, वो कपड़े, वो सामान, एक समय ऐसे भी था कि बहुत छोटे से खिलौने के लिए हम सड़क पर धूल में लेट जाते थे, लेकिन आज हंसते हैं उस बात पर। आज हम हंसते हैं जब दूसरे के बच्चे लेटते हैं, देखते हैं उसको, या खुद भी सोचें कि ये इतनी बड़ी बात तो नहीं थी। लेकिन अब ये आज की समझ कह रही है कि इतनी बड़ी बात नहीं थी, उस दिन तो सबसे बड़ी बात यही थी। जिस दिन हम बच्चे थे और मेले में गए हुए थे और वो नहीं मिली थी चीज़, उस दिन तो हमारे लिए वही चीज़ हमारा परमात्मा था। वो जो खिलौना, वो जो झुनझुना बजा रहा था, वही हमारा परमात्मा था। बस उस दिन खाना भी नहीं खाया था हमने घर आकर के,
वही सबसे बड़ी चीज़ थी। लेकिन आज हम उस पर हंसते हैं। छोटी सी बॉल, छोटी चीज़ों के लिए जिनके लिए हम बचपन में एक दूसरे से मित्रता करते थे, दुश्मनी करते थे, आज उन्हें देख करके हम हंसते हैं। तो परमात्मा ऐसे ही हमें देखता है। वो परम संबोधि की बात है, तो वो हमारी इन छोटी छोटी चीज़ों में मुस्कुराता है। और हम उसकी तैयारी भी नहीं रखते। कई बार हम बहुत सी चीज़ों की तैयारी नहीं रखते। कभी कभी आपके परिष्कार के लिए जहर भी लाभ करता है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सम्राट बनाने से पहले रोज माचिस की तीली पर थोड़ा सा जहर लगाता था और चंद्रगुप्त को खिलाता था। खाता रहा, उसे पता है कि राजा बनेगा। उसी के रसोइयों ने कई बार चंद्रगुप्त को जहर दिया और चंद्रगुप्त मरे नहीं। तो एक दिन वो बात पकड़ी गई, वो जहर किसी और ने खाया, वो मर गया। तो उसे लगा भोजन तो राजा के लिए जा रहा था, चंद्रगुप्त के लिए, ये मर कैसे गया? उसकी छानबीन हुई तो पता चला उसमें विषाक्त था, वो जहर मिला हुआ था। तो वो चाणक्य के पास पहुंचा। बोले तू बहुत नाराज होता था ना जब तू कसेला खाना मिलता था, तेरे को खाने में स्वाद नहीं आता था ना, बहुत गाली बकता था ना मुझे। जब मैं खाना बना के तुझे खिलाता था तो मैं जहर देता था तुझे थोड़ा सा। मुझे पता था कि एक दिन तू सम्राट बनेगा तो जो लोग मारने के षड्यंत्र करेंगे तो तुम मर ना सके, इसलिए तो थोड़ा थोड़ा जहर दिया है। तेरे शरीर को जहर पचाने की आदत हो गई है। अब ये वाला जहर काम नहीं करेगा, ये कई गुना मात्रा का या कोई दूसरी क्वालिटी का जहर काम करेगा। तो कभी कभी आपके परिष्कार के लिए, आपके जीवन को और सुदृढ़ बनाने के लिए गुरु कुछ प्रयोग कर रहा होता है, लेकिन हमें वो स्वाद नहीं आता उसमें, हमें वो खराब लग रही होती हैं चीज़ें, हम उसको फॉलो नहीं करना चाहते। अगर आप ही का अनुभव ठीक था, अगर आप ही का सब कुछ ठीक था, तो फिर तो जीवन बढ़िया हो जाना चाहिए था। लेकिन आपका अनुभव तो ठीक नहीं था, तो आपने तो उसको उसी के आधार पर तो यहाँ तक चले हैं। 20 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल, 60 साल, जो भी उम्र आपकी है, वो आपके अपने तय तो है, आपके अपने स्टाइल में ही तो जी हुई उम्र है। वो तो ठीक, वो तो आपका आज का रिजल्ट बताता है कि आपके डिसीजन ठीक नहीं थे, वरना तो आज आप संतुष्ट होते, संतुष्ट होना चाहिए था, या आप परमात्मा को धन्यवाद कर रहे होते। तो इसका मतलब आपके डिसीजन के गलत रहे हैं, तो आपको किसी और के डिसीजन मानने की जरूरत है। वो कौन हो सकता है? वो कोई ऐसा संबुद्ध सदगुरु हो सकता है जो आपका भला चाहता हो, जो आपके जीवन में अच्छी बातों का समाविष्ट करना चाहता हो। वो आपको भी ज्ञान हो जाता है कि कौन आदमी कैसा है। हम पर उसकी बातों को कंडीशनल ढंग से समझना और सुनना चाहते हैं, पूर्ण रूपेण नहीं चाहते। लेकिन ये पूर्ण रूपेण है। जैसे मैंने बोला 10 mg की टैबलेट है, उसमें 2 mg काम नहीं करेगी आपके लिए। आपको उसमें से 10 में से 8 mg नहीं चाहिए, ये आपको नहीं डिसाइड करना है। 10 की 10 ही इनटेक करनी पड़ेगी, पूरा ही करना पड़ेगा या पूरा ही छोड़ना पड़ेगा। ये मतलब, हाँ, ये एक बड़ी छोटी सी बात है। पूरा ही करना पड़ेगा। वो मूर्खतापूर्ण भी बातें हो सकती हैं, आपको लगेगा मूर्खतापूर्ण। आपको क्या, आपको पता ही होता तो फिर अच्छे बुरे का ज्ञान क्या होता? आपको लगेंगी, बस कंडीशनिंग की वजह से, सामाजिक व्यवस्थाओं की वजह से आपको लगेंगी कि ये चीज़ें बड़ी वैसी हैं, अजीबोगरीब हैं। गुरु गोरखनाथ हुए, गुरु गोरखनाथ की परंपरा नाथ परंपरा चली। नाथ परंपराओं में कई सारे गुरु ऐसे तो बड़ी अजीबोगरीब हरकतें करते थे। अब शिष्य आते हैं बड़े भावावेश में, अब वो बोलते हैं, गुरु गोरखनाथ के सामने पहुंचते हैं, आप बोले हम आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं। बोले सब कुछ? बोले हाँ, जो आप कहें हम सब कर सकते हैं। बोले आप अपनी जान दे सकते हो? बोले जी 1 सेकंड लग, बोलो अभी तलवार फैला लेते हैं गर्दन पे। बोले अच्छा, जो भी आपने कहा कि सब कुछ कर सकते। बोले हाँ। 2 उंगली देते हैं हलक में, उल्टी कर देते। बोले चाटो इसको। फिर गुरु जी गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट। ये सब बात, ये बोलने की जरूरत ही नहीं ना। आप जो कहेंगे, आप, मैंने तो कहा। अब आप इसमें, आपने ये गुरु जी, बस आप इसका मतलब ही नहीं करना चाहते, बाहर चलिए। बड़े अजीबोगरीब गुरु। एक और गुरु वो लेके, उनकी शर्त ये कि शिष्य तब बनाऊंगा जब आप कुछ सवाल नहीं करेंगे, कुछ मुझसे बातचीत नहीं करेंगे, मेरी बात में टोक टोक नहीं करेंगे, मेरे किए हुए काम में कोई नुक्ताचीनी नहीं करेंगे। जो मैं करूँ चुपचाप मेरे उस काम को करते देखते जाएंगे। और ठीक है जी, बहुत अच्छी बात, बुलाओ। लेके उन्हें चले गए कुएं के पास और उसमें बाल्टी डाली और बाल्टी खींचे। वो बाल्टी की तली थी नहीं नीचे, बिना पैंती की बाल्टी, वो पानी झरझराता हुआ सारा उसमें वहीं गिर रहा है। और फिर निकाली और बिल्कुल उसमें पलट रहे हैं एक। वो बोला यार ये सुना तो बहुत था, कुछ पागल टाइप का आदमी है, तो बिल्कुल पागल ही है यार। मतलब गिनती भी कर रहा है और उसमें टब में पानी कहीं है भी नहीं एक बूंद, क्योंकि वो तो जो खींचते खींचते उसमें कुछ दिख ही नहीं रहा है, सिर्फ उसका छल्ला छल्ला है बस बाल्टी का, और नीचे उसमें तली नहीं है। तली हो तो पानी रुके बाल्टी में। वो बोलो 1 2, अब ऐसे जब 40-50 बाल्टी भर लिया गुरु जी ने पानी, तो वो बोले जी 1 मिनट रुको। बोले आपका तो मुझे लगता है कि टाइम आपके पास बहुत है या क्या है, आप काउंटिंग भी कर रहे हो पानी। बोले गेट आउट, वापस। करे हुए में बोले ये पेंदी तुम्हें नजर आ रही है, नहीं आ रही है? मेरी तो 50 बाल्टी भर चुकी हैं, तुम्हें क्या पता? तो वो
वहाँ से वापस चले जाते, बोले जी बड़े बहुत नाम सुना था गुरु जी का, पहली परीक्षा में उन्होंने फेल कर दिया। और वापस जाके वो अपने मित्रों से जिक्र करता, बोले तूने गलती की, कुछ टोकना ही नहीं तो चुप रहना था। गिनता और रहता साथ में, गुरु जी हाँ 45, बोले पानी यहाँ तक आ गया है, पानी भर गया, पूरा बाहर निकल रहा है, गुरु जी दूसरा ड्रम रख लूँ क्या? बोले ऐसी बात करता। बोले तो बोले मेरी गलती को फिर जाके पहुँचता है। जैसे गुरु जी मुझसे गलतियों को माफ़ करो, मैं समझ नहीं पाया, आपके कुछ इस बात में कुछ ज्ञान जरूर रहा होगा। तो बोले तुम्हारे अंदर इतना पेशेंस ही नहीं है कि किसी क्रियाओं को, समाज की घटने वाली घटनाओं को देख सको। और क्या तुम्हारे अंदर पैंदी है जो तुम इतना स्वादिष्ट भोजन सब कुछ अपने शरीर में ही भर लेना चाहते हो? कहाँ भर रहा है? कुछ भी नहीं भर रहा है, कहीं सब रिक्त हो रहा है हाथ के हाथ। लेकिन आप सोच रहे हो सब मैंने संग्रह कर लिया। जितना धन इकट्ठा कर रहे हो कि अपने साथ ले जाओगे, बिना पैंदी का है सारा धन, बिना पैंदी का है सारा भोज्य पदार्थ, बिना पैंदी के हैं सारे राग रंग, फिर इसमें इतना इन्वॉल्व हो। तो वहाँ से बात समझ आती है, गुरु जी गलती हो गई मुझसे। तो गुरुओं की बड़ी उल्टी सीधी देशनाएं होती हैं, वो अलग अलग ढंग से चेलों की परीक्षाएं लेते हैं और वो उसमें फेल हो जाते हैं। अगर इसमें तो बस ये होता है कि डिटो फॉलो करना पड़ता है। कहते हैं ना, जैसे बोलते हैं कि लव इज ब्लाइंड, बस वही है इसका भी काम। फेथ इज ब्लाइंड, विश्वास बोलते हैं ना अंधविश्वास, विश्वास अंधा ही होता है, वरना तो सारी डिप्लोमेसी होती है, राजनीति होती है, गिव एंड टेक होता है, बिजनेस होता है। विश्वास अंधा ही होगा, विश्वास की आंखें नहीं होती। अगर आंखें हैं तो विश्वास नहीं है, फिर वो कुछ और चीज है। और बहुत सारे लोग जिस डिमांड के लिए आए, जिस मांग को लेकर के आए, गुरु को पता है कि उस डिमांड के पूरा होने के बाद ये कभी नहीं आएंगे। बिल्कुल, इतना तो पता होगा ही गुरु के, अगर इतना तो हाँ, मतलब आराम से पता लग जाएगा। हाँ, तो वो अपने माँ बाप को नहीं कभी पूछते, आपको तो क्या पूछेंगे। तो फिर ऐसी चीजों में जो विकार युक्त लोग हैं, बहुत सारे लोग विकार युक्त होते हैं, उनको ज्यादा प्रगति भी परमात्मा रोक देता है। बहुत बार ऐसी घटनाएं हमारे सामने आती हैं कि हम उसकी सिफारिश करते हैं अपने पाठ में या किसी चीज में, हमारा एक प्रोसीजर होता है। उस प्रोसीजर में देवी पलट के जवाब देती है, बोले तू तो चाहता है कि मैं इसका काम करूं, पर मैं नहीं चाहती कि मैं इसका काम करूं, क्योंकि मेरा आदमी नहीं है, ये परमात्मा का आदमी नहीं है। ये तुम्हारे पास स्वांग भर के आ रहा है, ये अभिनय कर रहा है ऊपर ऊपर से, लेकिन इसका हृदय स्वच्छ नहीं है, हृदय निर्मल नहीं है, इसलिए इसका काम नहीं होगा। मतलब ये कोई ऐसी वाणी नहीं आती, पर इसके सिंबल्स आते हैं और उससे पता चल जाता है कि ये कहना चाहती। ऐसे बहुत सारे लोग हम बड़े दिल से चाहते थे कि इनकी ये चीज़ हो जाए, उसके उत्तर ये आया कि इसका काम नहीं होगा। हमने अगली बार प्रणाम कर लिया, अभी ठीक है, क्या कर सकते हैं, परमात्मा ही तुम्हारे सम्मुख खड़ा है अगर। तो वो इसलिए है कि आपके मन में कुछ और उधेड़बुन चल रही है। आप सबसे पहले कुछ विकार युक्त बात सोच रहे हैं। कोई आदमी वो सोचता है मेरी सरकारी नौकरी आज लग जाएगी तो कल से मैं ये काम चालू करूंगा, मैं पुलिस में इंस्पेक्टर बनते ही जितने भी ट्रक जाते हैं सबसे 500-500 रुपये एक से लिया करूंगा, या मैं फलाना, मतलब कुछ भी कोई ऐसी बात सोच रहा है वो कि जिसमें उसका कोई विकार जुड़ा हुआ है, शुद्धता नहीं है, तो उसमें फिर प्रगति में कभी कभी बाधा आती है। और कई बार जैसे मैंने बताया कि हमने 40 साल की उम्र में शुरू किया, हमने 32 साल की उम्र में शुरू किया, हमने 35 साल की उम्र में शुरू किया, हमने 20 साल की उम्र में, हम उतना समय का तो गड्ढा अभी भरा हुआ है ना। इट विल टेक टाइम, थोड़ा समय लेगा बैलेंस होने में। अगर प्रारब्ध अच्छे हैं, भाग्यशाली हैं आप, सारी चीज़ें क्लीन हो गई हैं, सभी सराउंडिंग्स में ठीक हैं, तो जल्दी फल मिलेगा। वरना कभी कभी नहीं मिलता है, थोड़ा समय लग जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि फल ना मिलता हो, ये भी एक बात बता देता हूँ। तो मैं एनालिसिस अपना करवा नहीं तो आया गुरुजी। हाँ, ऐसा नहीं है कि पता लग जाना चाहिए कि मेरे, हाँ, इसमें सबसे बड़ी बात फिर एक आती है कि क्या हमें कभी फल मिलेगा ही नहीं क्या, फिर हम क्या इसी उधेड़बुन में भरे रहेंगे क्या हम इसी पछड़े में रहेंगे क्या। वैसे तो मैं बहुत लंबे टाइमिंग वाला आदमी भी नहीं हूं, मैं आपको बताऊं, मैं बहुत तेजी से परिणामों को प्रदान करना चाहता हूं। मैं बहुत, क्योंकि आज जरूरत खाने की आज है, 10 साल मिला तो क्या फायदा, 10 साल बाद मिला तो क्या फायदा। वस्त्र की जरूरत आज है, 5 साल बाद मिला तो क्या फायदा। मुझे गुरुजी दिक्कत तब होती है जब मेरी जो दैनिक आवश्यकताएं हैं उनमें जब दिक्कतें आती हैं। आपकी कोई भी दैनिक आवश्यकता कभी भी आज तक रुकी नहीं होगी। किसी दिन आप भूखे सोए हैं, जब से आपने होश संभाला, हाँ, नहीं मुझे बताएं, एक भी दिन, हाँ, आप अपनी मर्जी से नहीं खाया, उपवास रखा या मन नहीं था, लेकिन क्या कभी ऐसी मजबूरी थी कि आप तड़फ रहे हो और आपको रोटी ना मिली हो। हम लोग आपस में जब होते हैं तब ये बात करते हैं कि मतलब ये गुरुजी का ही आशीर्वाद सब चल रहा है कि हम लोग, मतलब कोई हम लोगों में कोई टेंशन बाजी तो नहीं है। ठीक है, 2-4 दिन के लिए होता है कि ठीक है, मुझे सबसे ज्यादा खल जाता है कि मुझे उसका ऐसा पेमेंट देना है। मार्केट में कोई उधार, बहुत सामान्य, बहुत साधारण बात है। देखिए, लोग घरों में तो करोड़ों रुपए भरे पड़े हों, स्त्री चरित्रहीन हो, या बच्चे आपके अंकुश में ना हो, या बच्चे व्यसनों में पड़ गए हों, नहीं पड़ता उससे। पैसे का अभाव कोई अभाव नहीं है।
आरोग्य का अभाव सबसे बड़ा अभाव है, बुद्धि का अभाव सबसे बड़ा अभाव है, प्रेम का अभाव सबसे बड़ा अभाव है, सौभाग्य का अभाव सबसे बड़ा अभाव है, और परमात्मा का अभाव तो सर्वोत्तम अभाव है। उससे बड़ा कोई अभाव कभी जीवन में हो नहीं सकता, उससे बुरा अभाव कोई नहीं हो सकता। इसके जीवन में परमात्मा नहीं है, कुछ भी नहीं है। ईश्वर का अगर दामन थाम रखा है तो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जिससे सब अच्छा हो जाएगा। आज हमारे लिए वो चीज़ हो सकती है शुभ और श्रेयस्कर ना हो, लेकिन हो सकता है 6 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 साल बाद वो हमारे लिए उत्तम परिणाम रखने वाली हो। ये हमारी जो डिमांड है ये कभी कभी हमें दुख देती है। हम चाहते आज ही हो जाए सब। डिमांड क्या करी थी, जब बंदा परेशान हो जाता है तब फिर कुछ सोचता है कि क्या होना चाहिए, कब तक आखिर अब की जाएंगे तो गुरुजी से ऐसे करके पूछ लेंगे। नहीं वो ठीक है, हम बैठे इसलिए, और वो भी समाधान ना हो तो फिर हमारा लाभ भी क्या है। मतलब पूछना तो हाँ ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। बस इसमें यही है कि जैसे हठ योग से जी। मैंने बोला कि आप सोचिए कि वेस्टेज, जब आपने बड़ा अच्छा प्रतिकार किया उस बात पर, आपने कहा नहीं वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं है, वो तो गोल्डन टाइम। हाँ, पर मैं तो कह रहा हूँ वेस्टेज ऑफ टाइम ही मान लो आप, ये शब्द आप ऐसा समझ लो। नहीं आप बोलो जी, आप बोलो, करो, वेस्टेज ऑफ टाइम समझ के कर लो। बस आप भी सोचो कि मेरे वेस्टेज ऑफ टाइम है, मैं एक ऐसे दोस्त को झेल रहा हूँ जिसमें पसंद नहीं करता, 15 मिनट झेलो तो सही उसको, 15 मिनट करो तो सही वो पाठ बैठ करके। हम करना नहीं चाहते, हम करना नहीं चाहते। और वो हम ये सोचते हैं क्योंकि जादू की छड़ी गुरुओं के पास होती है, जादू की छड़ी हमारे पास भी है, जादू की छड़ी, लेकिन जादू की छड़ी आपकी पात्रता को देखती है। ऐसा समझिए कि आप कहते हैं कि उड़ूं हवाई जहाज में, जैसे सब उड़ रहे हैं, लेकिन उसमें टंगस्टन की धातु होनी चाहिए, वो ग्रेविटी के फोर्स के अगेंस्ट काम करने वाले इंजन होना चाहिए। इंजन है आपके पास जीप का, मैं कितनी छड़ी घुमाऊं वो उड़ेगा ही नहीं। मतलब तो वो जो मैं इंजन पहले आपका बदल रहा हूं, जीप के इंजन को एरोप्लेन का इंजन बनाना चाहता हूं, उस प्रक्रिया से गुजरना नहीं चाहते लोग, फिर उड़ने लगेंगे आप। लेकिन आप अभी उड़ना चाहते हैं, मारुति 800 होकर ही तो चलेंगे चलेंगे, उड़ेंगे नहीं, उड़ेंगे तब जब हवाई जहाज हो जाएंगे। और फिर इसमें पेट्रोल भी वाइट डलता है उसके पेट्रोल भी अलग, उसकी धातु भी अलग है, तो खुराक भी अलग लेनी पड़ेगी फिर, मतलब उड़ना है तो। अब खुराक हम यही चाहते हैं मारुति 800 की, उड़ना चाहते हैं आकाश में। ये बड़े मुश्किल हमारी शर्तें हैं एक्चुअली, मतलब तैरना चाहते हैं पैरों में चक्की के पार्ट बांधकर। जो 900 वीडियो हमने डाले, उन 900 वीडियो में 300 से ज़्यादा में क्रियाएं हैं और विधियां हैं और तरकीबें और टेक्निक्स हैं, लेकिन कोई आदमी 3 भी टेक्निक करने को तैयार नहीं। फिर अगर वो करने वाली ही नहीं थी तो हम डालते क्यों? अगर उनसे कुछ होना जाना नहीं था तो उसमें अपना टाइम वेस्ट क्यों करते? वो आपके जीवन को अच्छा और बेहतर बनाने के लिए वो क्रियाएं डाली गई, लेकिन उन्हें कोई करना नहीं चाहता। जो नहीं करेगा उसके जीवन में कुछ भी नहीं होगा। ये भी बड़ा सर्वमान्य सत्य है, क्योंकि मैं किसी को गफलत में भी नहीं रखना चाहता, किसी को मुगालते में भी नहीं रखना चाहता। स्पष्ट बात करनी चाहिए। उन क्रियाओं के करने से हम भी करते हैं, हमें आवश्यकता नहीं फिर भी करते हैं। अब लोक कल्याण के लिए करते हैं, जन कल्याण के लिए करते हैं। आप भी करेंगे तो सुधार होगा, जो भी करेगा उसको सुधार होगा, जो भी करेगा, क्योंकि वो ऐसी बातें हैं, वो ऐसी तरीका है। ऐसा समझिए कि जैसे आपको दिल्ली से यहाँ आना पड़ा तो आपने एक वाहन का इस्तेमाल किया। अब आप कहीं नहीं, जब मैं वाहन में तो विश्वास नहीं रखता, मैं मोटरसाइकिल को तो पसंद ही नहीं करता, और कार को तो मैं देखना भी नहीं चाहता, और रेलगाड़ी में तो बैठूंगा नहीं कभी भी, और हवाई जहाज में तो मुझे डर लगता है, और आना मैं चाहता हूँ मसूरी। तो कैसे आएगा? नहीं आ पाएगा ना, नहीं आ पाएगा। ये मुश्किल है। हमारी शर्त ऐसी हैं एक्चुअली, जो बड़ी बचकानी शर्तें हैं, और वो जो विधियां हैं वो कीमिया इतनी बारीक और इतनी इफेक्टिव हैं कि हम बिना अनुभव के कोई बात कभी किसी से नहीं कहते। अनुभवजन्य हैं सारी चीज़ें। एक भी विधि हम नहीं डालते जो अनुभव पर की कसौटी पर परखी ना गई हो, जिसके परिणाम प्राप्त ना हो गए हों लोगों के जीवन में, उसको हम कभी शेयर नहीं करते। शेयर उसी को करते हैं, लेकिन उसके बाद भी लोग उनको करना नहीं चाहते। उसका करे बिना नहीं होगा। क्या कृष्ण जी स्वयं नहीं लड़ाई लड़ सकते थे सारी? अर्जुन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि वो क्रियाएं जानता था, वो धनुष बाण को चलाना जानता था, वो कैसे बाण को कहाँ प्रयोग करना है उसको जानता था। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। क्रियाओं का होना बड़ा आवश्यक है, वो चाहे हवन के रूप में हो, चाहे पूजा पाठ के रूप में हो, चाहे बाकी किसी वर्चुअल्स के, बहुत सारे हमारे रिचुअल्स हैं, हमारे बहुत सारे तौर तरीके हैं, बहुत सारे तीज त्यौहार हैं, उन पर किए जाने वाले कुछ उपक्रम हैं। आपको 100 बाधाएं आएंगी, 100 बार मन आपका भटकेगा, 100 बार आपको असुविधा भी होगी, 100 बार आपको अभाव भी आएगा, फिर भी उसको जीत जाना है तो बस आपने वक्त को जीत लिया। समय को, वरना समय जीतता रहेगा, और समय ही जीतता रहता है जब तक हमारे साथ अप्रिय परिस्थितियां होती, और प्रिय परिस्थितियां तब होती है जब समय को जीत लेते हैं।
आपका वीडियो आपने डाला था, उसमें हमें भी बहुत दिक्कत आई थी, उसमें सामान नहीं मिल रहा था उसमें। हाँ ऐसा होता है। एंड मौके पे भी सब लिस्ट चेक करी, सब कुछ चेक करा, उसके बाद भी एक सामान रह गया। हाँ। तुरंत इधर 10 के लिए भागे क्योंकि उसका मुहूर्त था। हाँ हाँ बहुत दिक्कत आई थी उसमें। ऐसा होता है। और पापा वाले में दिक्कत आई, हमारा सबका काम पूरा हुआ था, हम्म, सिर्फ पापा का सामान एक था, वो नहीं मिला। अच्छा और सारा सामान एक साथ ही लाए थे। हाँ ये सब चीज़ें तो बस इसको ही यही है बस करने वाली चीज़। इसको थोड़ा और हमें उससे करना चाहिए, बाकी और कोई समस्या है नहीं। हम करना इसलिए नहीं चाहते, कोई भी पूजा पाठ का तरीके से अगर हम हट जाते हैं या पूजा पाठ की प्रक्रिया से हम पृथक हो जाते हैं, या हम कोई हवन से या किसी भी विधि से, किसी विधान से, किसी भी प्रक्रिया से, किसी भी कर्मकांड से 2 कदम पीछे हट जाते हैं, इसलिए हट जाते हैं कि हमारी शर्तें पूरी नहीं हो रही होती हैं। उसको निष्काम चेष्टा से करो ना। उस पूजा पाठ के करने से, उस हवन के करने से, उस सारी चीज़ों को करने से आपके जीवन में कुछ भी नहीं होगा, ये सोच कर करिए। अड़के खड़े हो जाए कि हम घर की मानेंगे, परमात्मा को शर्मिंदा कर देंगे आप, परमात्मा को शर्मिंदा कर देंगे। वो कहेंगे कि यार मैंने इसको क्या कष्ट नहीं दिया, क्या कुछ नहीं दिया, और ये मेरे में ही लीन है। चल हटा, इसके बदल देता हूँ, ये पोंछता हूँ सारी इसकी बातें और इसको बना देता हूँ जैसा चाहता है। ऐसे उदित होती है चीज़ें। लेकिन हम बिल्कुल गिव एंड टेक, इतने में तो दोस्ती भी नहीं चलती जितने में पूजा पाठ चलाना चाह रहे हैं लोग। इतने गिव एंड टेक में तो दोस्ती भी नहीं चलती। अगर बिल्कुल दोस्त से भी इतनी शर्तें रख दो आप, तो भी वो भी भाग जाएगा आपको छोड़ करके। वो तो परम ऊर्जा की बात आप कर रहे हैं, जिसने जीवन दे दिया उसके बाद कुछ बचता नहीं है। लेकिन हम ज़्यादातर क्यों, हम छोड़ते क्यों हैं? छोड़ते हम तभी हैं जब हमें लगता है कि, वरना तो करते रहो ना, निष्काम करो ना। और मैं तो बोलता हूँ, ये बड़ी उल्टी बात मैं बोल रहा हूँ, आपको लगेगा कैसी बात कर रहे हैं, पर ये भी तरीका है ढंग समझाने का है। कभी मान कर सोचो कि कुछ भी नहीं होगा इससे। और ये हमने, जो लोग शराब पीते हैं क्या होता है उससे, जो लोग नशे करते हैं क्या हो जाता है उससे, जो लोग जुआ खेलते हैं उससे क्या होता है, जो हम टाइम वेस्ट करते हैं दोस्तों में सब जगह जाकर, उससे क्या हो जाता है? कुछ भी नहीं होता ना उससे। बस ऐसे मान लो कि इससे भी कुछ नहीं होगा, पर इससे होगा। ये उल्टी एक विधि है। एक आदमी पूजा पाठ कर रहा है बैठा हुआ, रोज सब काम कर रहा है, और गणेश जी की पूजा करे जाए, गणेश जी की पूजा करे जाए, बहुत उसने कुछ डिमांड होगी, जैसे सामान्य लोग करते हैं, वो अपने लेके बैठते हैं कि जी ये कर देना बस इतने दिन में। जैसे चाकरी पर रख लिया है भगवान को, मतलब नौकर से भी ज़्यादा बदतर स्थिति है कि आप उनको ऑर्डर दे रहे हैं कि बस ये कर दो तो मैं तुम्हें मानूं, वरना मैं ना मानूं। ऐसे गुरुओं के साथ लोग करते हैं, तुम ये करो तो हम माने तुम गुरु हो, वरना तुमने, तुम्हें मनवाने के लिए, भाई तुम्हें मनवाने के लिए बैठे हैं क्या? ये जितनी साधना, जितनी तपस्या, जितना हमने किया, ये तुम हो कौन? हु आर यू? और तुम्हारा मनोती कितनी सी है? तुम्हारी मनोती की कामना बहुत छोटी है। उस छोटी सी कामना के लिए मनोती का कोई मतलब नहीं हो जाता। स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस खड़े हैं नदी के किनारे, एक व्यक्ति आता है साधक, वो पानी पे चलता हुआ चला जाता है। तो वो विवेकानंद पूछते हैं, बोले गुरुजी आप तो, आपसे बड़ा तो कोई तांत्रिक, और आपसे माँ काली आपको 3 बार प्रत्यक्ष दर्शन दे चुकी, सब कर चुकी, आप तो पानी पर नहीं चल पाते, ये चल रहा है। तो इतनी देर में वो नाव वाला आ जाता है, जो नाव से उधर पार हो जाता है। तो पूछता है भाई उस पार जाने के कितने पैसे? तो वो कहता है जी 2 पैसे। दोनों लोग उसमें बैठते हैं, उधर पर पहुंच जाते हैं। वो पहले से खड़ा हुआ है वहाँ पहुँच करके, जो पानी पर चल कर गया, वो उससे पूछते तुम्हें ये सीखने में कितना समय लगा, इस विद्या को करने में? और मैंने सब कुछ छोड़ दिया, सारी चीज़ें छोड़ी, मुझे 20 साल लगे। तो परमहंस कहते हैं कि इसकी जो पूरी विद्या है, इसकी 20 साल की कीमत और पूरी विद्या की कीमत 2 पैसे है। नदी के पारी तो पहुँचना था, 2 पैसे की विद्या सीखी है इसने 20 वर्षों में। तो हम ये नहीं समझ पाते कि हम किस चीज़ को मानने चले हैं, किस चीज़ को मनवाने चले, ये बातें हो जाती है। तो अगर हम उस चीज़ को अपने ध्यान में रखें और अपने उन बातों को करें, जैसे मैंने कहा कि ये मानकर करें। इतने सारे मित्रों से हम व्हाट्सएप पे कॉलिंग करते हैं, टेक्स्ट करते हैं, मैसेजेस का आदान प्रदान करते हैं, क्या होता है उससे? ऐसा ही मान लो बस कि 15 मिनट हमें परमात्मा के साथ वेस्ट करने हैं। दूसरी भाषा में समझाता हूँ, वेस्ट करना है, वेस्टेज ऑफ टाइम है ये। और यही टाइम आपका सोने में बदल जाएगा, यही टाइम आपका स्वर्णिम समय हो जाएगा, यही समय आपके जीवन को बदल कर रख देगा। लेकिन हम कर नहीं पाते। हम बहुत जल्दी 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, पता नहीं गुरुजी ने किस काम में लगा दिया। घी और फूंक दो बैठ के आधा किलो, ये सामान और लगा दो, ड्राई फ्रूट अच्छे खासे खा रहे थे, खीर में डाल के, वो कह रहे हवन में डालो। तो उसमें देख देख ऐसे भी लोग मेरे पास है, बोलो गुरुजी थोड़े से बचा लो। नहीं, मैंने लोग सब तरह के हैं, ये सारे इसी में डाल दोगे, थोड़े से तो रख लो, मैंने और रखे डब्बे भरे हुए, तुम वहाँ से खाना। आश्रम में भी कोई बोल रहा था, मैंने सुना था। हाँ आते हैं लोग, हाँ इतने महंगे वाले काजू यूज कर, अगर डाले हैं कुछ उसका औचित्य है ना, वैसे तो नहीं डाले हैं। तो ये ऐसे हम जो ये गिव एंड टेक वाला जो, इससे थोड़ा बचें तो सब चीजें ठीक हो जाती हैं। आर्यं शरणं शुभमस्तु
कर्णम् अरमस्तु आर्यं शरणं